नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रेफरेंस बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ऑब्जेक्शन लिंक जारी हो चुका है। आप सभी को पता है, बहुत से स्टूडेंट ने अब तक ऑब्जेक्शन लिंक कर भी लिया होगा। लेकिन आपको बता दें कि बहुत से स्टूडेंट, मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें कि मुझे एक ही कमेंट्स किए गए हैं कि वेरिफिकेशन होल्ड क्यों है। तो मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, अगर आपका भी वेरिफिकेशन होल्ड है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको सभी प्रॉब्लम यहाँ पर मिल जाएगी और प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स। नहीं करिएगा तो आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको जानकारी मिल सके। मुझे इतने कमेंट्स आए इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ ताकि स्टूडेंट जो भी परेशान हैं उनको यहाँ पर तसल्ली मिल सके फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से, अगर नहीं पढ़ा है तो यह आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर 28/10/2022 के दिन ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि आपको बताया गया था कि जो आपकी ऑब्जेक्शन लिंक की प्रक्रिया है वो 29/10/2022 से 6/11/2022 तक शाम को 6 बजे तक की जाएगी। और यहाँ पर यह आपको पोर्टल दिया गया है, यानी कि वेबसाइट दी गई जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है, जो भी स्टूडेंट संविदा पर कार्य कर रहे थे या फिर कार्य छोड़ चुके हैं या आज भी कर रहे हैं, उनको लाभ किस तरह से दिया जाएगा यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो संविदा पर आज भी है। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के कार्य अनुभव के अंक हेतु दिए गए प्रमाण पत्र को संविदा के आधार पर विधिवत नियोजन होकर कार्यरत होने के स्पष्ट प्रमाण पत्र नहीं होने पर वैसे अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका जो कार्य आपने किया है, जो कार्य पर आप संविदा पर कार्य कर रहे हैं, अगर आपका पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर इसका लाभ संविदा का लेना है तो ऑब्जेक्शन के माध्यम से संविदा के आधार पर कार्यरत होने का हस्ताक्षरित स्व प्रमाण पत्र संलग्न विहित प्रमात्र का सूचना अंकित करते हुए साक्ष्य सहित अपलोड किया जाना है। ऑब्जेक्शन करते वक्त आपको स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न जरूर कर देना है ताकि आपको संविदा का लाभ मिल सके। ऑब्जेक्शन के वक्त भी ये मांग लिया गया है, ये आप सबके लिए अच्छी बात है कि ऑब्जेक्शन के समय भी इसे मांगा गया है कि आपको घोषणा पत्र यहाँ पर देना है फ्रेंड्स। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जिन स्टूडेंट के होल्ड हैं, जो लोग मुझे कमेंट्स किए हैं, वो वीडियो को ध्यान से समझ लें और यहाँ पर आपको जो जानकारी दी गई है वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध है, इस वक्त मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर 6 नंबर पर आपको बताया गया है, जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधी कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों से अद्यतन अप्राप्त है, उन्हें होल्ड पर रखा गया है। सत्यापन प्रतिवेदन के प्रतिकूल टिप्पणी अथवा फेक से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी के अभ्यर्थिता को समाप्त कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर अगर आपने गलती की है। और इसके अलावा जो आपका सोल्यूशन है ये यहाँ पर आपको खुद बताया गया है। ऑनलाइन के आवेदन के आरक्षण हेतु जिन भी कोटि के दावा किया गया है कि परंतु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण पत्र दिया गया है। बात समझ लीजिए, अगर आपने काउंसलिंग के वक्त कोई और प्रमाण पत्र दिया है और काउंसलिंग के जो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ उसमें अगर आपने कोई और यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया है तो आपका जो ये होल्ड होने की प्रॉब्लम है ये ऐसे ही रहेगी, ये ठीक नहीं होगी फ्रेंड्स, ये आप समझ लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर बताएगा, वैसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित कोटि में रखा गया है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर अगर आपने वेरिफिकेशन जो आपने गलत दिया है, अगर आपने जो जिस वक्त ऑनलाइन आवेदन किया था उस वक्त आपने दूसरा यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र जो भी है जो अलग से आपने लगाया था, और इसके अलावा जब आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन काउंसलिंग करवाया तो उसमें अगर आपने प्रमाण पत्र दूसरा लगाया, दूसरा दिया है, तो आपको यहाँ पर होल्ड निश्चित रूप से किया जाएगा फ्रेंड्स, ये आप समझ लीजिए। और आपको यहाँ पर अनारक्षित कोटि में भी रखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से। फिर आप मत कहिएगा कि यहाँ पर आपको दिक्कतें हो रही है, आपका फॉर्म होल्ड है और इसके अलावा आपको अनारक्षित कोटि में क्यों रखा गया है, क्योंकि आपने श्रेणी उस वक्त सही तरीके से प्रमाण पत्र ना देने की वजह से किया। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग BC अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC कोटि में दावा किया है परंतु निर्धारित अवधि तक वह निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी उन्होंने अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST कोटि में दावा
किया है परंतु निर्धारित अवधि तक का निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा गया है। फ्रेंड्स, ये आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है। आप अच्छी तरह से इस नोटिस को पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा। और यहाँ पर देखिए, वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि के दावा किया गया है परंतु जाति अथवा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 15/760 दिनांक 2/9/2022 के आधार पर अभ्यर्थी का बिहार का मूल निवासी होने का साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने पर अग्रेतर निर्णय किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा निर्गत ज्ञापन 60/26 दिनांक 19/4/2022 के अनुपालन के कार्य में लोहार जाति के अभ्यर्थी को अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी श्रेणी में रखा गया है। फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर होल्ड क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होल्ड किया है। अगर आपने ऑनलाइन करते वक्त फॉर्म दूसरा दिया है और आपने जो काउंसलिंग कराया वो फॉर्म दूसरा आपने प्रमाण पत्र दिया तो आपका होल्ड रहेगा। और आपको अगर होल्ड आपकी ठीक भी हो जाती है तो आपको ये समझ लीजिए कि अनारक्षित श्रेणी में आपको रखा जाएगा, आप चाहे जिस श्रेणी से आते हों, ये आप समझ लीजिए।